किस मुद्दे पर वोट करने वाली जनता, क्या बोलेंगे? देश के विकास के ऊपर में मतदान होने वाला है। ये 8 ग्राम पंचायत का विषय अभी तक प्रलंब है, उसके लिए क्या बताएंगे? उसके लिए कुछ नहीं होगा। ए दादा क्या माना 8 गांव का जो विषय है, सरकार ने 8 ग्राम पंचायत को लेकर नगर परिषद की जो मांगनी थी हमारी कई सालों से, उसको सरकार युति सरकार के माध्यम से यहाँ पर नगर परिषद आया। महिला वर्ग क्या सोच के वोट करेंगी इस बार? हमको विकास चाहिए और मोदी जी के माध्यम से विकास अच्छा मिल रहा है। सबको पता है शुरू से आज 10 साल का जो राजनीतिक उनका इतिहास रहा है, मेन चीज़ तो गरीबों के लिए घरकुल, शौचालय, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जहाँ महिलाएं बाहर जाके उनको परेशानी होती थी जाने से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और 10 साल का जो सांसद का कार्यकाल था अशोक नीतीश का, काफी लोग नाराज दिख रहे हैं और फिर से पार्टी ने उनको टिकट दी है। लोग, जनता क्या सोच के वोट करेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक निवड प्रक्रिया है और उनके कामकाज अच्छा था, इसीलिए उन्हीं को दोबारा उम्मीदवारी मिली है। आपकी बार 400 पार, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? निश्चित रूप से जो नारा है वो सफल होगा। हम 400 ही नहीं, 425 के आसपास हमारे महाआघाड़ी की युति की सीटें आएगी। क्या बोलेंगे? आप युवा हो काफी रोड पे उतरते, अपने को कुछ दिन पहले दिखे थे, क्या बोलेंगे, क्या समस्या आप लोग की? समस्या तो अभी कुछ बची नहीं है क्षेत्र में। युवा रोड पे क्यों उतरते हैं? युवा रोड पे जब युवा तब रोड पे उतरे थे जब रस्तों का काम नहीं हो पा रहा था। रोजगार भी नहीं मिलता, कि चिल्लाते हैं युवा? रोजगार आज सबको मिल रहा है, हर क्षेत्र में रोजगार है। रोजगार है, पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिलती, क्या बोलेंगे? पढ़े लिखे को नौकरी मतलब अभी तो निकली है ना, अभी सभी को टीचर की भर्ती निकली है, पुलिस भर्ती निकली है, धीरे धीरे पुलिस भर्ती निकली, तो उसमें ओबीसी की जगह नहीं थी गोंदिया जिले के अंदर, क्या बोलेंगे? वो तो प्रशासकीय है, उसमें हमको उतना नॉलेज नहीं। तो ओबीसी लोग, युवा जो नौकरी करे तो कैसे करे? कर रहे हैं ना, लग रहा है ओबीसी भी लग रहा है। पुलिस की जगह ही नहीं थी ना, पुलिस में नहीं थी। एक विभाग में नहीं होंगी, एक विभाग में नहीं होंगी, बाकी इसमें किसी को पुलिस बनना है, 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे, तो जाए तो कहाँ जाए, उनको पुलिस ही बनना है, क्या बोलेंगे? जरूर बनेंगे। उसका ऐसा है कि अभी जैसे जो इन्होंने ओबीसी को ना लेकर के जो गलती की है, उसको ध्यान में रख के आने वाले 6 महीने बाद जो वापस जिस तरह पूरे देश में लोकसभा के चुनाव लगे हैं, उसी तरह जो है गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र का भी जो लोकसभा का चुनाव है। और इस वक्त मैं हूँ आमगांव में जो बीजेपी के कार्यक्रम था, सभा थी, कार्यकर्ता है, काफ़ी उत्साह लोगों में है। कुछ कार्यकर्ता आइए जानने का प्रयास करेंगे, क्या बताएंगे आज जो सभा थी यहाँ पे, किस मुद्दे पर वोट करने वाली जनता, क्या बोलेंगे? देश के विकास के ऊपर में मतदान होने वाला है। देश के पंतप्रधान पिछले 10 सालों से जो विकास इस भारत के अंदर में लाए हैं, उस मुद्दे के ऊपर में मतदान होने वाला है। महाराष्ट्र में 1.5 साल में जो युति सरकार ने जो विकास लाया, उस मुद्दे के ऊपर में यहाँ पे मतदान होने वाला है। आमगांव की जनता ने काफ़ी जो संघर्ष किया, 8 ग्राम पंचायत का विषय अभी तक प्रलंब है, उसके लिए क्या बताएंगे? सरकार ने 8 ग्राम पंचायत को लेकर नगर परिषद की जो मांगनी थी हमारी कई सालों से, उसको सरकार युति सरकार के माध्यम से यहाँ पर नगर परिषद आया। नगर परिषद के निवडणूक भी लग चुके थे, पूरे जो नॉमिनेशन किए थे उनके पूरे फॉर्म स्टैंड भी हो गए थे, बस चिन्ह मिलना बाकी था।
कुछ लोगों की सदस्यता रद्द हो रही थी जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, एपीएमसी के तहत। उन लोगों का एक प्रयास था कि भाई हमको कुछ समय और मिले। उन लोगों ने कोर्ट में प्रयास किया, उनको स्टे मिला। नगर परिषद पे स्टे नहीं आया, चुनाव पे स्टे है और नगर परिषद कायम है यहाँ पर। और ये मामला हाई कोर्ट का था। हाई कोर्ट से स्टे मिलने के कारण राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन निर्णय आएगा निश्चित रूप से यहाँ पर निवडणूक लगेंगे। महिला वर्ग क्या सोच के वोट करेंगी इस बार? हमको विकास चाहिए और मोदी जी के माध्यम से विकास अच्छा मिल रहा है। सबको पता है शुरू से आज 10 साल का जो राजनीतिक उनका इतिहास रहा है। मेन चीज़ तो गरीबों के लिए घरकुल, शौचालय, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जहाँ महिलाएं बाहर जाके उनको परेशानी होती थी जाने से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और उन्होंने इस मुद्दे को सॉल्व किया है। और इसी को लेके हमारे शिंदे साहब जो है उन्होंने हमारे को आदेश दिए हैं कि जो युति है और जो भी हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, उम्मीदवार हैं, उनको जिता के लाना है और उनके विचारों से हम चल रहे हैं। बस लोग क्या बताएंगे? 10 साल का जो सांसद का कार्यकाल था अशोक नीतीश का, काफी लोग नाराज दिख रहे हैं और फिर से पार्टी ने उनको टिकट दी है। लोग, जनता क्या सोच के वोट करेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक निवड प्रक्रिया है और उनके कामकाज अच्छा था, इसीलिए उन्हीं को दोबारा उम्मीदवारी मिली है। आपको शायद मालूम नहीं होगा प्रेस को, क्योंकि इसमें कई लोग रेस में थे और भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा सर्वे करा करके, प्राइवेट कंपनी से, गवर्नमेंट एजेंसी से सर्वे करा करके काम के आधार पर मूल्यमापन करते हुए अशोक नेते को टिकट दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत विकास किया है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि पहले जब अमृत भारत स्टेशन योजना आई थी तो हमारे इस लोकसभा को नहीं मिला था, गोंदिया को मिला था। हमने अशोक जी नेते को बोले कि हमारे इस गढ़चिरौली को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फायदा मिलना चाहिए। उन्होंने प्रयास किए और आमगांव जो स्टेशन है उसको अमृत भारत योजना के तहत 18 करोड़ रुपए मिला दिए उन्होंने। उसके बाद में रेलवे की मांग थी सालेकसा में कि बरौनी ट्रेन रुकना चाहिए, कई सालों से मांग कर रहे थे। अशोक जी नेते उन्होंने प्रयास करके वो बरौनी स्टेशन को, बरौनी की स्टॉपेज दिलवाए। उसके बाद में बांधकाम का अनेक काम है। जब ये समृद्धि महामार्ग वहाँ तक आई, नागपुर तक, तो हमने अपने सांसद को बोले कि ये महामार्ग हमारे यहाँ तक आना चाहिए, गोंदिया तक के। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए, गोंदिया के सांसद ने भी हमारा साथ दिए और वो समृद्धि महामार्ग आज गोंदिया तक प्रस्तावित है, उसका काम भी चालू हो गया है। उसके बाद में अनेक जो योजनाएं हैं, अनेक काम है, सांसद अशोक नेते जी किया है। रहा सवाल आपका प्रश्न है कि कुछ लोग नाराज है, ये मीडिया का भ्रम है। अब ये 1-2 काम है, सांसद हर गांव में नहीं पहुंच सकता, हर काम नहीं कर सकता। म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत के काम करने का काम सांसद का नहीं है। पार्लियामेंट में जो काम होता है वही काम सांसद करता है और उसके आधार पर आपने उसका मूल्यमापन करना चाहिए। हमारे मापदंड पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाला वो उम्मीदवार था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिलेक्ट किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पिछले बार भी मैं तालुका अध्यक्ष था यहाँ का, पिछले बार भी ये बताया जाता था कि आपका ये जो सांसद है 5 साल हुआ काम नहीं किया, लेकिन जब रिजल्ट आया जनता इतना प्रेम करती है कि 2.5 लाख वोटों से हम जीत गए। यहाँ पर 18,000 वोटों से हमने लीड किए थे। इस बार हम लोग महायुति के साथ में लड़ रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई, आठवले, आरपाई, कवाड़े। मुझे पूर्ण विश्वास है हम बम्पर मेजोरिटी से जीत के आएंगे और कांग्रेस का जो बरगलाने का जो योजना है वो साफ हो जाएगा। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जरा नोट कर ले, क्योंकि आप कांग्रेस वाले से भी पूछना, वो हमेशा उनके पास मोदी के खिलाफ में कोई बात बोलने के लिए नहीं है, सांसद के खिलाफ कोई बोलने के लिए नहीं है। वो एक ही बात बोलती है, भारतीय जनता पार्टी आएगी, 400 पार का नारा लगा रहे, संविधान बदलने वाले हैं। मैं कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूं, आप भी बाइट के माध्यम से पूछना उनको, कांग्रेस ने इस भारत देश में 72 बार संविधान में संशोधन किया है, 72 बार। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सिर्फ 6 बार हुआ है। 6 बार भी ऐसे हुआ है, एक बार महिला रिजर्वेशन देने के लिए संविधान संशोधन हुआ था, जो 33% महिला रिजर्वेशन दिया है। एक बार ST SC का रिजर्वेशन खत्म हो गया था, तो 10 साल और बढ़ाने के लिए संशोधन हुआ। तीसरी बार OBC को संवैधानिक दर्जा देने के लिए OBC कमीशन निर्माण करने के लिए संशोधन हुआ।
3 हो गया, चौथा बार नेशनल जुडिशियल कमीशन करने के लिए उन्होंने संशोधन किया। और 5वीं बार आपको मालूम होना चाहिए, बांग्लादेश से हमने कुछ गांव अपने तरफ लिए, अपने यहाँ के कुछ गांव बांग्लादेश में गए, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए और उनको नागरिकता देने के लिए संशोधन हुआ। मोदी जी ने जितने बार भी 6 बार संशोधन किया, लोक कल्याण के लिए किए हैं। और संशोधन करने को यदि आप संविधान बदलना बोलते हैं तो कांग्रेस ने 72 बार किए हैं। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं। क्या कांग्रेस ने 72 बार संविधान बदला है? जरा उनसे पूछना। कांग्रेस की सिर्फ पूरी बकवास है, कांग्रेस जीत के आ नहीं सकती। और मुझे पूर्ण विश्वास है महायुति का उम्मीदवार बम्पर वोटों से जीत के आएगा। लोग मोदी जी के साथ है, मोदी जी के विकास के साथ है। इन्होंने एलपीजी में क्या किए उनको मालूम है? 4.5 करोड़ बोगस एलपीजी कनेक्शन कांग्रेस के थे जो मोदी जी ने बंद किए हैं। 3.5 करोड़ बोगस आधा जो राशन कार्ड थे जो मोदी जी ने बंद किए हैं। तब हमें 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत योजना मिल रही, तब हमें घर पहुंच गैस मिल रही है। ऐसे बहुत सारे डेवलपमेंट योजना है। मैं आपके माध्यम से कभी मिलोगे आपको बताऊंगा कि मोदी जी की मैं यदि योजना गिनाने जाऊंगा तो सुबह से शाम तक आपको बताऊंगा। योजनाएं कम नहीं होगी, उपलब्धि कम नहीं होगी। एक राष्ट्र प्रेम के लिए मोदी जी के बारे में और एक बोला जाता है, मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी मंदिर बनाते हैं, स्कूल कॉलेज बनाना चाहिए। आपको याद होना चाहिए मोदी जी ने 700 नए यूनिवर्सिटी बनाए, अनगिनत एम्स बनाए, मेडिकल की सीट डबल किए, IIM 7 बनाए हैं, जो IIT 7 बनाए हैं, इतने स्कूल कॉलेजेस बनाए हैं। मोदी जी ने सिर्फ मंदिर नहीं बनाए, मोदी जी ने स्कूल भी बनाए, कॉलेज भी बनाए, सारे डेवलपमेंट किए। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है जनता मोदी जी के साथ है और मोदी जी को जिताएगी। धन्यवाद। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? निश्चित रूप से जो नारा है वो सफल होगा। हम 400 ही नहीं, 425 के आसपास हमारे महाआघाड़ी की युति की सीटें आएगी। लोग भ्रम में हैं, जनता से सर्वे कीजिए, लोग मोदी जी के साथ है, इसलिए तीसरे बार भी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। इस बार जो गढ़चिरौली चिमली क्षेत्र के जो एक तरफ अशोक नेते हैं, उसी तरफ नामदेवराव किरसान है, आमना सामना हो रहा है, काफी मुकाबला हो रहा है, काफी लोगों में चर्चा है कि अब की बार जो है नामदेव किरसान को जिताएंगे। क्या बोलेंगे अपने कार्यकर्ता से और जनता से? नामदेव किरसान ये दूसरे क्षेत्र का है, गढ़चिरौली इस लोकसभा क्षेत्र का नहीं है। अच्छा, वो कहाँ के? फिर वो गोरेगांव क्षेत्र के उनका मतदाता है और कांग्रेस वालों ने उसको प्लांट किया इस क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से यहाँ अशोक नेते जी चुनाव जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। तो दूसरे क्षेत्र के जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनको जनता ने जिताना चाहिए क्या? क्या बोलेंगे? क्यों जिताना चाहिए? अपने क्षेत्र में कांग्रेस को पूछना चाहिए आप लोगों ने कि इस क्षेत्र में कांग्रेस कोई दूसरी उम्मीदवार नहीं है जो दूसरे क्षेत्र से प्लांट कर रहे। क्या लगता है उम्मीदवार नहीं रहेंगे कांग्रेस पार्टी के बाद जो गोरेगांव के नामदेव किरसान साहब को लड़ा रहे इधर? वो किसी को भी लड़ाए, हमारे अशोक जी नेते मृदुभाषी, संयमी और जुझारू नेता हैं। तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले हैं। ऐसा संयमी और विकास पुरुष भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, यह छोटी सी बात नहीं है। वह व्यक्ति जनता के लिए जीने वाला है, जनता के साथ में रहने वाला है। ऐसे विकास पुरुष को लोग चुनकर देने के लिए तत्पर है, तैयार है। यह ऐसा ही नहीं है। लोगों का कहना यह है कि अशोक नेते साहब के नेतृत्व में हम तीसरी बार देश की संसद में जाए और देश की संसद में मोदी जी का साथ दे, मोदी जी की संख्या में अपना योगदान दे। यह क्षेत्र की जनता आतुर है और अशोक जी नेते को वहां पहुंचाने के लिए तत्पर है। एक तरफ 8 ग्राम पंचायत का प्रश्न जो है लंबा हुआ है अभी भी, और एक तरफ जो है यहाँ के जो आमगांव के कुछ वासी है रोड की समस्या को लेकर गोंदिया के जनता के विधायक विनोद अग्रवाल के पास गए थे, और जनता अभी जो लोकसभा का चुनाव है कंफ्यूजन है किसे वोट करे, क्या बोलेंगे? जनता तो मोदी जी के विकास को देखते हुए केवल और केवल कमल के फूल को ही वोट देने वाली है, जिससे हमारे सांसद अशोक जी नेते तीसरी बार चुनाव जीतने वाले ही है। जहाँ तक बात है 8 गांव के जो 8 गांव के लोग हैं जो चुनाव के बारे में प्रॉब्लम उनको है, ये प्रॉब्लम लोकसभा का नहीं है, चुनाव लोकसभा का है। और ये समस्या के लिए वारंबार प्रयास नेता जी के द्वारा भी किया गया और सरकार के द्वारा सभी लोग कर रहे हैं। और इसका सलूशन अभी नेता जी ने भी देवेंद्र जी से 8 दिन पहले बात किए थे, उन्होंने निश्चित बोला है कि ये चुनाव के बाद में ये नगर परिषद का मुद्दा हम आपको सॉल्व करके देंगे, ये 100% है।
कुछ लोग अभी कहना रहता है कि वोट करे किसे जनता काफी परेशान रहती है, क्योंकि बोली वाली जनता बहुमूल्य वोट देती है, जितना विकास होना चाहिए विकास नहीं होते, वादे से खरे नहीं उखड़ते। तो इस बार जनता को क्या आह्वान करेंगे? जनता को मोदी जी पे विश्वास है, अटूट विश्वास है, क्योंकि मोदी जी ने जितने काम किए आज तक कांग्रेस सरकार ने जितने काम नहीं किए, उतने 10 साल में इतने काम किए कि हम भी बता नहीं सकते इतने काम है। और मोदी जी के विश्वास पे यहाँ की जनता पूरी फिदा है और यहाँ पे कांग्रेस को बहुत कम वोट मिलेंगे और हमारे अशोक जी नेता इतने वोटों से चुन के आएंगे हम भी नहीं बता सकते, बम्बाट वोटों से चुन के आने वाले हैं। और मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार का उनका नारा है। 100% उनका एक गोल है, उनका जो गोल बना है गोल के हिसाब से 400 पार उनका होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, मोदी जी को देख के मतलब उम्मीदवार को वोट देते हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये ऐसा विषय है, मोदी जी को देख के नहीं, मोदी जी के जो काम है उसको देख के पब्लिक वोट करती है। और मोदी जी के विषय में क्या बोलना कि उन्होंने जितने भी अभी तक काम किए हैं वो सब काम आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, उनको देख करके ही उन्होंने निर्णय लिए, इसीलिए पब्लिक मोदी जी को ही देखती है। और हमारे यहाँ पर तो जनता पब्लिक नारा लगाती रहती है, अशोक नेते निवडून येते, अशोक नेते निवडून येते, ये पूरा लोकसभा क्षेत्र में नारा चल रहा है। ये उस दिन भी गढ़चिरौली में मैंने बात किया तो वहाँ पर फ़ोन में लोगों ने बताया, जब फॉर्म भरने गए थे तो हमको भी पहली बार आश्चर्य लगा कि ये नारा कितना बढ़िया लग रहा है कि अशोक नेते निवडून येते। क्या बोलेंगे आप? युवा हो काफी रोड पे उतरते, अपने को कुछ दिन पहले दिखे थे, क्या बोलेंगे, क्या समस्या आप लोग की? समस्या तो अभी कुछ बची नहीं है क्षेत्र में। युवा रोड पे क्यों उतरते हैं? युवा रोड पे जब युवा तब रोड पे उतरे थे जब रास्तों का काम नहीं हो पा रहा था, रोजगार भी नहीं मिलता, कि चिल्लाते हैं युवा। रोजगार आज सबको मिल रहा है, हर क्षेत्र में रोजगार है। रोजगार है, युवा को कहना रहता पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिलती, क्या बोलेंगे? पढ़े लिखे को नौकरी मतलब अभी तो निकली है ना, अभी सभी को टीचर की भर्ती निकली है, पुलिस भर्ती निकली है, धीरे धीरे पूरा पुलिस भर्ती निकली तो उसमें ओबीसी की जगह नहीं थी गोंदिया जिले के अंदर, क्या बोलेंगे? वो तो प्रशासकीय है, उसमें हमको उतना नॉलेज नहीं, तो उसके बारे ओबीसी लोग युवा जो नौकरी करे तो कैसे करे? में कर रहे हैं ना, लग रहा है ओबीसी भी लग रहा पुलिस की जगह ही नहीं थी ना, पुलिस में नहीं थी, एक विभाग में नहीं होंगी, एक विभाग में नहीं होंगी, बाकी इसमें किसी को पुलिस बनना है, 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे तो जाए तो कहाँ जाए, उनको पुलिस ही बनना है, क्या बोलेंगे? जरूर बनेंगे। उसका ऐसा है कि अभी जैसे जो इन्होंने ओबीसी को ना लेकर के जो गलती की है उसको ध्यान में रख के आने वाले 6 महीने बाद जो वापस रिप्रोसेस की रही है। क्या बोलेंगे? प्रश्न पूछे ना आप तो नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगी जनता? युवा, बेरोजगारी है, इधर पूरी चर्चा चल रही है, क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार है, सरकार के खिलाफ में सवाल पूछने का सबको अधिकार है और ये हमारे सरकार की सबसे बड़ी बात है। आप सवाल पूछिए, आपका स्वागत है। भैया मैं आपको एक बताता हूँ बात, हर कि यहाँ सवाल पर के जो पूछने से जनता की समस्या दूर होती है, ऐसा नारा रहता है, इसलिए सवाल पूछा जाता है। हमारे दो युवा भाई ये लोग खड़े हैं, इनकी एक समस्या बहुत भारी थी कि कामठा रोड में भैया इतने साल से काम जो है बहुत गड्ढे पड़ गए हैं और वो काम हो नहीं पा रहा है। इन्होंने बहुत मेहनत करके आंदोलन भी काफ़ी बहुत लंबा अच्छा खड़ा किए थे और उस टाइम पे कोरोना का पीरियड चल रहा था, 2020 की बात है जहाँ तक ये बात 2020 है ना, 2020 की ये बात मतलब है। जो रोड का जो काम चालू था और इन लोगों ने हमारे अपने पार्टी होने के बाद में भी इन्होंने हम लोग को भी नहीं बख्शे। सांसद जी आए तो सांसद जी को भी इन्होंने बोले, बहुत जो बोलना था, अपना आक्रोश था पब्लिक का। फिर हमारे संजय भैया पुराम थे, उनको भी बहुत बोले। इनके बोलने के बाद में, इनके पुशअप करने के बाद में हम लोग 2-3 बार 3 बार गडकरी जी के पास में गए, इवन कोरोना पीरियड में गए। गडकरी जी ने हमको वहाँ पर एक ही बात बोले, मैं जिसको बताया बात भी कि तुमको विचार नहीं आता क्या कि तुम लोग को डर भी लगता नहीं क्या कि तुम कोरोना के पीरियड में आ गए और हम लोगों को कहते हमारे भी डरो। अब उसके बाद में वो अभी जो है, मुझे जानकारी थी नहीं ये चीज़ की, मुझे मालूम पड़ा कि ये 350 करोड़ रुपए गडकरी जी ने पास कर दिए हैं रावणवाड़ी से लेके चांद सूरज तक। पिछली बार जैसी रोड बना था इस बार तो नहीं बनेगा वैसी। रोड पे जो कौन से हेम प्रोजेक्ट करके है उसका जो है के थ्रू उसका पिछली बार जिस तरह रोड का काम हुआ था बहुत अच्छी क्वालिटी बनेगी। नहीं, पिछले बार की बात कर रहा हूँ। क्या होता है, आप लोग माइनस मार्किंग पहले से मत चालू करिए, काम अभी पास हुआ है, आप लोग ये करिए कि आप कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर आप मीडिया वाले ध्यान दीजिए। आप लोग अगर वहाँ खड़े रह के बार बार ध्यान देंगे ना तो बहुत क्वालिटी कंट्रोल बनेगा। होता कैसा है, मैं ये 2-3-4 लोग बोलते हैं, वो अधिकारी और जो ठेकेदार है हमको आके परेशान करते रहते हैं।
हमारे मोहल्ले जब भी ठेकेदार से बात करते हैं तो उनका कहना ये रहता है कि बिलों में लेते हैं, टेबल के नीचे से पैसे देते हैं, बांटते रहते हैं, इसीलिए कच्चा रोड बनता है, ऐसा उनका आरोप रहता है। ये वो बिजनेस है, उनका प्रॉब्लम है। वो कोई जनता नहीं बोलती कि इनको कि आप लो में काम लीजिए, पर आप लो में लेते हैं और क्वालिटी लो करने के बाद में कि रोड बार बार नहीं बनता है। एक बार रोड पास हुआ तो 5 साल 10 साल तक भूल जाओ वाली बात आती है फिर। इसलिए हमारा इनसे ये बोलना है कि आप जो भी लेना है आप अब हिसाब से लीजिए भाई, क्वालिटी अच्छी बनाइए। तो देखिए आपने कि अब की बार क्या बोलेंगे, अब की बार 400 पार का नारा है मोदी जी का, क्या बोलेंगे? अब की बार 400 पार का नारा है और मैं आशा करता हूं कि ये नारा साकार हो। एक बात आप समझ लीजिए कि देश में समस्याएं हैं, ऐसी बात नहीं कि सब लोगों को रोजगार मिल गया, सब समस्याओं का हल हो गया और कोई समस्या ही नहीं बची देश के अंदर में, ऐसा संभव ही नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि किसी देश के अंदर में किसी प्रकार की समस्या नहीं है, हर कोई को नौकरी मिल रही है, सभी लोग कलेक्टर बन रहे हैं। ये आप खुद ही सोचिए कि बड़े से बड़ा कोई डेवलप देश उठा के देखिए। मतलब डेवलपमेंट होगा पर धीरे धीरे होगा, ऐसा आपका कहना है? नहीं, मेरी बात सुनिए, परंतु मोदी जी के आने के बाद में देश के अंदर में डेवलपमेंट की गति बढ़ी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देश का पहला कंप्यूटर राजीव गांधी जी ने लेके आए, ये बात मैं मान्य करता हूँ, परंतु देश को 5G की स्पीड किसने दिया? मोदी जी ने दिया ना। इन 10 साल के अंदर में जितनी स्पीड से हमारे देश ने तरक्की की है वो उन 60 सालों के कंपेरिजन में बहुत अधिक है। आप ये मत बोलना कि 60 साल का फिर से रोने लेके बैठ गए करके। हर चीज़ में आप देखिए कि जो सोच, साफ सफाई का मुद्दा इतना, अगर आप छोटी सी चीज़ है, परंतु क्या इतने सालों में कांग्रेस के राज्य में साफ सफाई जैसी चीज़ के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं गया? परंतु एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जिसने खुद झाड़ू पकड़ के देश की गलियों में झाड़ू लगाना शुरू किया और हर व्यक्ति के दिमाग में, माइंड में ये बात बिठा दी कि भैया साफ सफाई बहुत जरूरी है, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, दूसरी तरफ जो कांग्रेस का नारा है कि 25 गारंटी नहीं वारंटी है पूरी। अब आने वाली 19 अप्रैल को चुनाव होगा, लोकसभा गढ़चिरौली चिमूर क्षेत्र का, जनता किसे आशीर्वाद करती ये देखने वाली बात होगी। सरोज कावड़े के साथ मैं लिल्लारे, आमगांव।